25 दिसंबर क्रिसमस डे को लेकर के चर्च के पास देखे पूरी तरह किस तरह काम कर रहा है वो देखिए। बहुत अच्छी बात है और हम लोग तो हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव वाले हैं। हम लोग तो सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। यही दुनिया में यही देख रहे हैं, हमारा ईसाई समाज हो, यहूदी समाज हो, हिंदू हो, सब मिलकर रहना चाहता है। सब अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है, सब सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है। सब एक पेरिस काउंसिल का सब मेंबर। ऐसा लग रहा है बच्चों को लेकर के आप आए, क्या क्या देखे आप यहाँ पर? बहुत अच्छा है और देखिए घूमने का प्लेस अच्छा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखे 25 दिसंबर क्रिसमस डे को लेकर के चर्च के पास देखे पूरी तरह किस तरह काम कर रहा है वो देखिए। क्या लगता है आज ये क्रिसमस डे पर काफ़ी भीड़ रहती थी यहाँ? बहुत अच्छी बात है और हम लोग तो हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव वाले हैं। हम लोग तो सभी धर्मों का समान आदर करते हैं और सबके पर्वों को समान रूप से मनाते हैं। मुझे खुशी है कि आज क्रिसमस के अवसर पर मैं अपने परिवार के साथ चर्च में आया हूं और आनंद ले रहा हूं। मुझे अपने सारे इस क्रिसमस के अवसर पर अभी सभी ईसाई भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, इससे पहले भी आते थे आप? बच्चों के साथ जब बच्चे आते हैं ना, अभी मेरा बेटा और पतोहू आई हुई है तो उनके साथ, अकेले तो मैं कभी नहीं आया, उन्हीं लोगों के साथ आता हूँ। जब अच्छा लग रहा है। आप भी आज सांता क्रूज का लगाए हुए हैं, सांता क्रूज का कैप लगाए। मुझे तो आप देखते ही हैं, जब कभी भी कोई जैसा ओकेजन होता है मैं वैसा वेश धारण कर लेता हूँ। तो आपको देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यही एक माहौल है जो देखने का लगता है कि समय। आप लोग कितने वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर? 200 वॉलंटियर्स? हाँ, 100 से भी ज़्यादा। क्या क्या कैसे व्यवस्था की है? कैसे सब अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है, सब सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है। सब एक पेरिस काउंसिल का सब मेंबर है, उसके प्रेस इंचार्ज हैं और उसी तरह से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ से हम, हाँ जी, कंट्रोल रूम सभी सीसीटीवी के कैमरे के अंदर है सब कोई। कितने सीसीटीवी लगाए गए हैं? सब आप देख सकते हैं, सब जगह है, जहाँ चाहिए, जहाँ आप नज़र देखेंगे वहाँ पर सीसी कैमरा है। तो देखिए पूरी तरह व्यवस्था की गई है और हम बता दें कि देखिए यहाँ पर दिखाइए बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं और 25 दिसंबर को खासकर चर्च पर बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। तो लोगों में खुशी का भी रहता माहौल। प्रशासनिक तैयारी पूरी है और कहा दें कि हर बार यहाँ पर जो माहौल रहता है। क्या लगता है कि इस बार का 25 दिसंबर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद लोगों में खुशहाली देखने को मिल रहा है। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। खौफ चौप नहीं है पूरा जो भीड़ भाड़ पर हमेशा? हाँ, भीड़, लेकिन यहाँ भीड़ तो है, लेकिन इनका जो कार्यकर्ता है काफ़ी एक्टिव हैं। प्रशासन की भी ओर से देख रहे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण भीड़ नहीं लग रहा है। तो हम बता दें कि कंट्रोल रूम यहाँ पर है और यहाँ देखिए कि बड़ी संख्या में, अब अगर आप दिखा सकते हैं तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और जो दर्शन, प्रभु यीशु का दर्शन करते हुए आ रहे हैं। और ये आज नहीं, हर बार यहाँ काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और सबसे हम बता दें कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इस बार काफ़ी ज़्यादा, पहले सड़कें जाम हो जाया करती थी, लेकिन हम आपको दिखा दें कि ये सड़क पूरी तरह खुली हुई है, आवागमन जारी है। लेकिन कहा जाता है कि शाम में 4-5 बजे के बाद अचानक भीड़ जाती है। तो पूरी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था, यहाँ के जो आप देखने के लिए आए हैं क्या? तो जितने लोग हैं देखिए, एक माने कतारबद्ध तरीके से जो यहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पूरी तरह हम आपको दिखाना चाहते हैं। और अंदर भी हमने आपको दिखाया है किस तरह प्रभु यीशु का जो है सो दर्शन किया जा रहा है वहाँ पर। और ये देखिए, ये निकास द्वार है जो कि देख के उधर से आते हैं तो उनको देखिए। आप कैसा लग रहा है देख करके? देखने बहुत अच्छा। बच्चों को क्या बताया? बच्चों को जो जीसस क्राइस्ट है उसके बारे में बताया गया है।
तो घुमाने के लिए बच्चे को घुमाने के लिए स्पेशल लाए हैं। तो आपको हम बता दें कि देखिए बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं वो केवल ये है कि आखिर 25 दिसंबर को कैसा लग रहा है बच्चों को लेकर के आप आए, क्या क्या देखें आप यहाँ पर? बहुत अच्छा है, देखे घूमने का प्लेस अच्छा है, चर्च घूमे हम लोग। तो हम बता दें कि साल में एक बार ये गेट खोला जाता है और जिस तरह गेट खोला जाता है देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँच जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की भीड़ को व्यवस्थित करना और इसे लेकर के हम बता दें कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और हम बता दें कि पूरी देखिए यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और खासकर जो आप चढ़ाएंगे वो उन सभी मोमबत्तियों को आपके नाम से आपकी ही मन्नतों के लिए देखिए जलाया जाता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है ये देखिए ये जो मोमबत्तियों को चढ़ा दें, जलाने से अच्छा है कि आप इसे चढ़ा दें। क्या लगा आज के दिन एक दिन गेट खोलता है क्या लग रहा है, किस लिए लोग आते हैं यहाँ पर आज? देखिए ये जो क्रिसमस इधर आ गया, क्रिसमस जो है, क्रिसमस डे जो है आज खास करके समाज के सबसे निचले तबके के जो समाज है या मध्यम वर्ग के जो समाज है उस समाज में यह एक दिवस एक क्रांतिकारी भाव के रूप में दिखाता है। जो क्रिसमस अपने समाज के लिए इन्होंने क्या किया और अपने समाज के लिए जो अपने जीवन को कुर्बान दे दिया उसे याद करने के लिए, उस कुर्बानी को याद करने के लिए आज बच्चे एक आनंदित हो करके उन्हें याद करते हैं और इस याद में एक मनोरंजन के रूप से कई मतलब जो है लोगों को अच्छा भी लगता है, एक प्रेरणा भी मिलती है। और हम तो कहते हैं जो इससे जो बच्चों की छुट्टियां होती है तो छुट्टियां एक प्रकार से उनके जीवन का एक अहम हिस्सा भी है, छुट्टी होनी चाहिए बच्चों को। इससे जो है प्रेरणा मिलती है, इससे घूमने से उसका मानसिक विकास होता है, घूमने से हाँ उससे भी होता है और कई तरह की एक मनोरंजन हो या सीख भी मिलती है, कई तरह की है जो सीख लोगों को कई तरह की सीख मिलती है। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे को एक उत्साह और उमंग के रूप में मनाते हैं। बुजुर्ग भी हमारे साथ, क्या पूरा देख लिए? हाँ देख क्या लिए। लगता है मतलब इस तरह का उमंग यही दुनिया में यही देख रहे हैं, हमारा ईसाई समाज हो, यहूदी समाज हो, हिंदू हो, सब मिल के रहना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं और इनको लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में बांटने का काम करते हैं और अलग अलग तरह की रणनीति होती है जिस वजह से लोगों में आक्रोश है। लेकिन हम बता दें बहुत से लोग अभी जो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह का जोश और उमंग में हर जाति धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रभु यीशु के आगे अपना सिर नवा रहे हैं। हमारे साथ फादर रॉय हैं जो कल हमने दिखाया था किस तरह की तैयारियाँ। देखिए कहीं से भी कोई हलचल नहीं है, सभी शांति से आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। क्या आज सुबह से क्या? सुबह से हम लोग के पूजा पाठ के बाद लगभग 10 बजे से लोगों को दर्शन करने के लिए गेट खोल दिया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से लोग अंदर आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, दर्शन करते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं और आराम से निकल जाते हैं और मनोरंजन करते हैं। और सुबह से आपने क्या क्या पूजा हुआ आज प्रभु यीशु के लिए? ये प्रभु यीशु का जन्म के अवसर पर सुबह पूजा होता है और सुबह 8 बजे आज पूजा हुआ था, वो लगभग 9:30 बजे तक पूजा हुआ था। उसके बाद हम लोग अपने ईसाई समुदाय के लोग मिलकर के हम लोग क्रिसमस के बधाइयाँ आपस में बांट लिए और क्रिसमस का केक काटे और उसके बाद से हम लोग पब्लिक के लिए गेट खोल के दे दिया और उसी के साथ जनता आने लगे। विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म के लोग दूर दूर से आकर के प्रभु यीशु का दर्शन कर रहा है। आज का दिन लोगों के लिए उत्साह है, लोग देख रहे हैं कि आज प्रभु एक दिन गेट खोला जाता है जिस सामान्य के लिए। तो इस उत्साह को कैसे आप वर्णन करते हैं कि लोगों को क्या समझना चाहिए जो संदेश है प्रभु यीशु का? ये उत्साह और जोश हमारे जनता के ऊपर मिल रहा है कि सबसे पहले ये प्रभु यीशु का जन्मदिन है 25 तारीख दिसंबर
दुनिया के सारे लोग प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाते हैं। और इस समय हम लोग हमारे पूरे चर्च को, हमारे कैंपस को पूरा सजाते हैं और इल्यूमिनेट करते हैं, लाइट डालते हैं, और इसी से लोगों को खुशी मिलता है, देखने में आनंद मिलता है। और इसी के साथ साथ हम लोग इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं, सांता क्लॉज का भी एक मूर्ति के रूप में रखते हैं, और उसमें लोगों को देखने के बाद उसमें खुशी मिलता है। तो लोग के अंदर हमेशा ये 25 दिसंबर के दिन चर्च के अंदर आने का और दर्शन करने का और ये हमारे साथ सजावट देख करके आनंद मनाने का प्रेरणा मिलता है। कैंडल जलाने का क्या महत्व है? लोग कहते हैं कि जाइए कैंडल जलाइए, और कैंडल सभी लेके आते हैं और जलाते हैं। कैंडल जलाने का महत्व, उसका क्या फ़ायदा है? कैंडल जलाने का फ़ायदा ये है कि हम लोग मोमबत्ती जला करके प्रभु यीशु को या ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। इसमें ईसाई धर्म के एक विशेष बात यह है कि प्रभु यीशु ने बताया था कि मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं इस संसार में अंधकार मिटाने आया हूँ। जैसे हम जानते हैं एक बड़ा कमरा जो अंधकार है, उसके अंदर एक छोटा सा मोमबत्ती जलाएगा तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा, वहाँ लाइट आ जाएगा। तो प्रभु यीशु का कहना यह था कि अगर हम लोग दूसरों के जीवन में प्रकाश डालेंगे, उनके जीवन में अंधकार मिटाने के लिए, उनके पापों से उनको मुक्त करने के लिए, और उनके निराशा, वेदना, दुख, तकलीफ़ें, उसमें उन लोगों को मदद करें, सांत्वना दे, उस तरह हम लोग एक मोमबत्ती के जैसे, अंधकार मिटाने वाले मोमबत्ती के जैसे हम लोग जनता के जीवन के मुसीबतों को हटाने के लिए मदद करना चाहिए। वही एक प्रतीक है मोमबत्ती जला करके, जो प्रभु यीशु ने बोला था मैं संसार की ज्योति हूँ, उस नमूने के अपनाते हुए हम लोग मोमबत्ती जला करके प्रभु यीशु का आराधना करते हैं। अब पिछले साल की तुलना में इस साल कुछ नया क्या लगा आपको? पिछले साल की तुलना में, पिछले साल के तुलना में इस साल नया क्या है, ये हमसे आप पूछेगा तो हम बोलेंगे हमारे लिए सब कुछ नया है, क्योंकि हम इधर नए हैं। अभी 5 महीना ही हुआ है इधर आते, और इसके बाद पिछले महीने में, पिछले साल भी बहुत अच्छे ढंग से इधर सजावट हुआ था, लोग आए थे, दर्शन किए थे। तो हमको लोग कह रहे हैं कि इस साल भी बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया है और लोग आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी नया है और हम भी बहुत खुशी के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। आगे क्या क्या रहेगी? आगे आप जब आए हैं तो आप यहाँ का परिसर देखे होंगे, इसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, कुछ नयापन होगा, कुछ और लोगों के लिए अलग से यहाँ के उत्साह के लिए होगा, वो क्या आप अपनी तैयारी करेंगे? अभी नया हम लोगों के पल्ली के तरह तरह के कार्यक्रम को हम लोग योजना बना रहे हैं। कई तरह का प्रोजेक्ट हम लोग अपने बिशप साहब जी को दे दिया है कि इधर ये चर्च के अंदर और चर्च के बाहर और चर्च से जुड़े हुए कार्यक्रमों को चलाने के लिए विशेष रूप से हम लोग सोशल वर्क के कार्यक्रम कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि गरीब लोगों को उनके ज़रूरतों में हम लोग मदद करें, उन लोगों को शिक्षा दे करके उनको जागरूक करें। इस तरह की कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। तो फादर रॉय हमारे साथ हैं, जो लगातार कल खुद निगरानी रख रहे थे, और देखिए आज शांतिपूर्ण माहौल में, पूरी शांतिपूर्ण, पूरी तरह हम कहें डिसिप्लिन के साथ आज लोग कैंडल जला करके प्रभु यीशु की प्रार्थना करने के बाद अपने अपने घर लौट रहे हैं। देखिए पहले एक समय था जो काफ़ी हॉप चॉप हो जाता था यहाँ, लेकिन अब देखिए भीड़ तो उतनी ही है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये एक आज जो क्रिसमस डे का जो महत्व होता है वो आज साफ देखने को मिल रहा है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, और यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।